हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। तो दोस्तों, वीडियो में आपको हम बीच में रोके नहीं, टोके नहीं और आपको रुकना ना पड़े। कंप्लीट जानकारी आपको एक बार में हम बताते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लेना है और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो उस पे बेल का आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। साथ-साथ वीडियो को अभी फटाफट लाइक कर दिया, क्योंकि अभी नहीं तो बाद में तो आपको लाइक करना ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो हम आपको चीज़ें बता रहे हैं ऐसी शायद किसी ने बताई होगी या फिर आपको ऐसी जानकारियाँ प्राप्त नहीं हुई होंगी। तो आइए कंप्लीट वीडियो में आपको जानकारी देते हैं और बताते हैं आपको कंप्लीट जानकारी। तो लेके चलते हैं आपको अपनी इस छोटी-सी सैर पे, जिसमें हम 3 से 4 मिनट आपका लेने वाले हैं और एकाग्रता से हमारे वीडियो को देखिएगा। सवाल हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो कि आपने थंबनेल और टाइटल पे हमारे देख लिया। फिलहाल के लिए एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें ये पूछा था कि सर, अगर हम फॉर्म भरवाते हैं तो, जैसा कि यहाँ पे एक फॉर्म है, आपको दिखाते चलें। और ये जो फॉर्म है, ये है हमारा उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धा पेंशन। जी हाँ, आप वृद्धा पेंशन के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसे आप 60 साला के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में ये एक बहुत चर्चित नाम है, 60 साला। ठीक है, तो ये उसका फॉर्म है जो कि इन्होंने भरवाया हुआ है। और अगर हम इनकी बात करें तो मंजू देवी जी के नाम से है और ये रहने वाले हैं अयोध्या से। सॉरी, हाँ, अयोध्या से रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से इनका जो ग्राम पंचायत है बकचूना करके है। इसके अलावा अमानीगंज इनका ब्लॉक है और गांव का नाम है बचौना। ठीक है, तो इतना मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, शायद इतनी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं थी आपको। फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो इन तक पहुंच जाए तो मुझे और भी खुशी होगी। तो इनके बारे में अगर हम बात करें, इन्होंने अपना फॉर्म भरवाया हुआ है और ये जो फॉर्म है उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं जो यहाँ पे हमने ब्लर कर दी हैं और आपको दिखाने का हमें शायद कोई मतलब ही होगा। यहाँ पर आपको बताते, जो सवाल इन्होंने किया था वो ये किया था कि सर, जब हम अपना फॉर्म भर देते हैं तो पेमेंट कब तक आता है और कितना पेमेंट आता है। साथ ही साथ ये जो हमारा स्टेटस है, तो क्या इस बार आने वाली जो किस्त है उसमें हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन का पेमेंट आ चुका है। अगर नहीं जानकारी थी तो मैं आपको बता देता हूँ कि 6 जुलाई से विकलांग भाइयों का पेमेंट आना शुरू हो गया था। जी हाँ, 6 जुलाई से विकलांग दिव्यांग भाइयों का पेमेंट आना शुरू हो गया था, परंतु जिन लोगों का केवाईसी और डाटाबेस वेरीफाइड था, केवल उनका ही आया हुआ है। जिन लोगों ने केवाईसी का काम बाद में कराया था, मतलब अप्रैल मई जून, अप्रैल के बाद से जिन लोगों ने अपना ई केवाईसी करवाई थी, उनका अभी डाटा वेरीफाइड नहीं हुआ है, तो अभी उनका पेमेंट नहीं आ पाया है, परंतु उनका भी आ जाएगा, चाहे वो विधवा का हो या फिर विकलांग का हो। आपको बताते चले, विधवा और विकलांग से मतलब क्या है इनका। जी हाँ, क्योंकि विधवा और विकलांग का पेमेंट आने के बाद में अब आएगा वृद्धा पेंशन का पेमेंट। तो आपको यहाँ पे हम बताते चलें, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जानकार होना, जानकारी रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे, लेवल 1 जो है, ऑनलाइन अप्लाई डेट यहाँ पर आपकी मार्च की दिखा दे रही है, 5 मार्च 2023 का। ठीक है, फिर जब यहाँ से थोड़ा-सा हम ग्राफिक्स का भी यूज़ कर लेते हैं। अगर हम जब अपना इस प्रकार से समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा आपको समझाने के लिए। अगर ये तरीका मेरा आपको अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आपको समझ में आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर अगर रहें तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म करवाते हैं, उसके बाद में आपका ये जो फॉर्म होता है ये जाता है आपका ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, बीडीओ साहब के पास जाता है या डीडब्ल्यूओ के पास जाता है। बीडीओ का नाम तो आपने सुना ही होगा। वहां से इसे अप्रूव किया जाता है, मतलब इसे अप्रूवल मिलता है और जिसे डोंगल लगना कहा जाता है। हमने पिछले के वीडियो में भी आपको इसके बारे में बताया था। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जानकारी पहले से रखी हो या फिर उनको जानकारी नहीं हुई है, तो अब हो जाएगी। कंप्लीट जानकारी हम आपको दे रहे हैं विभाग की भाषा में ही। ठीक है, फिर उसके बाद में जो कि इनका अभी अगर हम देखें तो इनका 19/4/2023 को, मतलब लगभग 1 महीने के अंतराल में इनका फॉर्म आगे बढ़ गया है। इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वहां पे जमा कर दिए होंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जब अपना ये फॉर्म आप भरवा लेते हैं तो इसका एक प्रिंट निकाल करके आधार की कॉपी, आय प्रमाण पत्र की कॉपी, साथ ही साथ अपना बैंक का पासबुक की एक कॉपी और एक रंगीन फोटो लेकर जाना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक छोटा सा फॉर्म होता है जो कि ब्लॉक में ही मिलता है, उसे भर करके भी देना होता है, परंतु अब उसकी आवश्यकता रह नहीं गई है। अब सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्म को देने से भी काम चल जाता है। परंतु इस फॉर्म और वो जो आपके फोटोकॉपी कागज है उन पे साइन या दस्तखत आवेदक के होना अति आवश्यक है। ठीक है,
तो इसे क्या होता है, फिर इसे आप ब्लॉक में जमा कर देते हैं, और ब्लॉक में जब दूसरे नंबर से इसकी रिपोर्ट लग जाती है तो फिर ये तीसरे नंबर पे चला जाता है जिले पर, ठीक है? जिसे आप बोलते हैं, जिले बोलते हैं, DWO। तो यहाँ पे पूरा अधिकार होता है अप्रूव करने और रिजेक्ट करने का। जी हाँ, यहाँ पर पूरा अधिकार होता है इस स्टेप पे कि इन्हें रखना है या नहीं रखना है पात्रता में। तो यहाँ पर क्या होता है, अमूमन आपका फॉर्म सही होता है और सारी चीज़ें दुरुस्त होती है, तो आपको पात्रता की यहाँ पे हरी झंडी मिल जाती है और आपका यहाँ पर जो है डाटा कंप्लीट री-वेरिफाइड चेक कर लिया जाता है और इसे फॉरवर्ड कर दिया जाता है पीएफएमएस के लिए, री-वेरिफिकेशन के लिए, जहाँ से पेमेंट आता है। अगर इसकी बात करें तो इसे यहाँ पे फाइनली फ्रीज्ड बोलते हैं कि फाइनली इस पे रिपोर्ट लग गई, अब इसमें कोई भी छेड़छाड़ नीचे से नहीं हो सकती है, मतलब जो भी नीचे जो चैनल है वहाँ से कोई भी जानकारी नहीं हो सकती। अब बात आती है कि पेमेंट यहाँ से मिलना शुरू होगा कि नहीं शुरू होगा? तो नहीं, अभी आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। जी हाँ, जबकि आप देख रहे होंगे कि नीचे जो इनका लिखा पीएफएमएस का जो डिटेल है वो यहाँ पे अपलोडेड दिखाई दे रहा है। मतलब जब आप तीसरे चरण पे होते हैं तो आपका जो डाटा होता है उसे भेज दिया जाता है पीएफएमएस के लिए, जो कि चौथे नंबर के लिए ये कहीं न कहीं इंडिकेट करता है। और फिर क्या है कि जब चौथे नंबर से आपकी रिपोर्ट लग जाती है, जब चौथे नंबर पे होता है तो आप ये समझ लें कि पीएफएमएस में ही फॉर्म आपका है और नीचे देखिए लिखा रहता है अपलोडेड ऑन पीएफएमएस। तो पीएफएमएस के लिए इसे री-वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है और वहाँ पर जब ये री-वेरीफाई हो जाता है तो नीचे का जो स्टेटस है वो बदल जाता है, लिख के आ जाता है जो पीएफएमएस डाटा अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है? उसके बाद में आपको पेमेंट मिलता है। परंतु आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि तीसरे नंबर पे जिस महीने में रिपोर्ट लगती है, उस महीने से जोड़ करके आपको पेमेंट मिलता है। जी हाँ, अगर हम बात करें इनका पेमेंट आने की, अगर अब की बार इनका पेमेंट आना होता, मतलब इस जुलाई में पेमेंट आना होता, फिलहाल के लिए अभी इनका पैसा नहीं आएगा जुलाई में, इनका पेमेंट अगली आने वाली किस्त के दौरान ही आएगा, ठीक है? तो अभी क्या है कि इनका जो है जून में इनका फॉर्म वेरीफाई हुआ है, तो छठे महीने से लेकर के छठे 7वें महीने तक, मतलब 2 महीने की 2000 रुपए आते, अगर जुलाई में पेमेंट आता तो। और अगर आगे आएगा तो 2 महीने इधर के और 3 महीने उधर के, क्योंकि हर 3 महीने पे पेमेंट आता है, तो लगभग इनको 5000 रुपए की धनराशि मिलने वाली है। फिलहाल के लिए इनको एक आश्वासन ये है कि इनका जो पेमेंट है वो अब आएगा और इन्हें योजना में शामिल कर लिया गया है। इतना आप मान सकते हैं। फिलहाल के लिए फाइनल रिपोर्ट तभी मानी जाएगी जब आपका पीएफएमएस से फॉर्म वापस आ जाएगा, जिसमें रिजेक्ट या एक्सेप्ट का प्रोविज़न होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे कि कैसे यह पूरा मैकेनिज़्म, कि कैसे ये फॉर्म आपके काम करते हैं, विभाग में कैसे जाते हैं, कैसे-कैसे काम होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपको जानकारी रखनी ही चाहिए। अगर इसे आप नहीं जानकारी रखेंगे तो फिर पीछे हो जाएँगे, क्योंकि गाँव घर देहात में इन योजनाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है और इन सब का जो फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म भरने के बाद में बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पे चक्कर कटवाते रहते हैं, चाहे वो पंचायत लेवल के हों, चाहे वो ब्लॉक लेवल के हों, तो कोई चक्कर ना कटवाए, इसके लिए आपको जानकार रहना है और ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए और इस वीडियो को शेयर कर दिए अपने मित्रों में, क्योंकि ये सारी चीज़ संवैधानिक हैं और आपको इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद, इतना सारा वक़्त दिया, आपने पूरा कंप्लीट वीडियो देखा, इसके लिए आपको सैल्यूट है, आपको नमस्कार है और इस वीडियो को आगे भेजेंगे, इस पर भी मुझे एतबार है। तब तक के लिए नमस्कार है।